दो काम करना था, एक शिक्षा व्यवस्था को बदलना था, एक न्यायिक व्यवस्था को बदलना था। केवल दो काम करना था। कुम्हार को आपने देखा होगा ना, बर्तन कैसे बनाता है, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर। और पहले क्या करता है, पहले मिट्टी लाता है, मिट्टी को तोड़ता है, पहले मिट्टी की वो जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, तोड़ तोड़ के उसको एकदम बढ़िया मिक्स करता है। मिक्स करने के बाद गूंथता है, गूंथने के बाद रखता है, रखने के बाद एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर। ये अंदर वाला हाथ शिक्षा व्यवस्था है, ऊपर वाला हाथ दंड व्यवस्था है। दो चीजें अच्छी करनी थी। शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी थी जिससे लोगों में ईमानदारी आए, मेहनत आए, सदाचार आए, बड़ों का सम्मान आए, माता पिता की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, भाई के साथ प्रेम से रहना, बहन के साथ प्रेम से रहना, मित्र के साथ धोखाधड़ी नहीं करना, समाज के साथ धोखा नहीं करना, ये संस्कार आता। और दंड व्यवस्था ऐसी होती, ऊपर वाला हाथ जैसे सिंगापुर वाला है, 900 ग्राम गांजा मिला तो फांसी। दुर्भाग्यवश दोनों पे काम नहीं हुआ और इसका नतीजा आपके सामने। हमारे ही अपने लूट रहे। एक एक कलेक्टर के पास, एक एक आईएएस के पास 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी निकलती है। एक एक सांसद के पास 5-5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी निकलती है। और ये क्या करते क्या है, खासतौर पे ये आपको जाति की अफीम खिलाते हैं और आप जाति की अफीम खा के मस्त रहते हो। फिर आप सोचते नहीं हो भैया इसका काम क्या है। मोची को 10 रुपए देते हो जूता सिलने के लिए, अगर मोची ठीक से जूता नहीं सिलता तो दोबारा बोल के आते हो, अरे भैया हमने तुम्हें 10 रुपए दिया, तुमने जूता कैसे ठीक से नहीं सिला। कपड़ा प्रेस करने वाले को 10 रुपए देते हो, ठीक से कपड़ा नहीं प्रेस किया, उसको टोकते हो जाके, कैसे कपड़ा तुमने प्रेस किया, ठीक ही नहीं हुआ है। तो डॉक्टर साहब को 500 रुपए देते हो, एक बार दवा दिया उन्होंने, अगर बीमारी ठीक नहीं, अगली बार जाके बोलते हो डॉक्टर साहब कैसी दवा दे रहे हो, बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही है। ट्यूशन पढ़ाने वाले को 2000 रुपए देते हो, बच्चे का नंबर कम आता है उसको टोकते हो, साहब कैसा ट्यूशन पढ़ा रहे हो, बच्चा तो फर्स्ट आ ही नहीं रहा। हम इतने सेल्फिश हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं, जहां हमारा पर्सनल काम है, पर्सनल इंटरेस्ट है, वहां हमको क्वालिटी चाहिए। मोची की जाति नहीं देखते, मोची अच्छा चाहिए। दर्जी की जाति नहीं देखते, दर्जी अच्छा चाहिए, बढ़िया कपड़ा फिटिंग देने वाला। धोबी की जाति नहीं देखते, बढ़िया कपड़ा धोने वाला चाहिए। टीचर की जाति नहीं देखते, ऐसा हो बढ़िया पढ़ाए। ड्राइवर की जाति नहीं देखते, ऐसा हो जो बढ़िया गाड़ी चलाए। डॉक्टर की जाति नहीं देखते, ऐसा हो जो बढ़िया दवाई दे, एक ही बार में बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन जब सांसद विधायक चुनते हैं तब क्वालिटी नहीं देखते, तब तो हमारे जाति वाला चाहिए भैया, बस हमारी भाषा वाला चाहिए। अरे जिससे देश चलवाना है, कानून बनवाना है, अल्टीमेटली जैसे डॉक्टर का काम दवाई देना है, ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना है, धोबी का काम कपड़ा धोना है, नाई का काम बाल बनाना है, सांसद विधायक का काम क्या है, फीता काटना है क्या? जोर से बोलिए जरा, फीता काटना है क्या? सांसद विधायक का काम है कानून बनाना। संविधान में उनको लॉ मेकर कहा गया। जैसे फिल्म मेकर का काम है अच्छी फिल्म बनाना, ऐसे लॉ मेकर का काम क्या है, अच्छा। और आज तक कानून बनाया नहीं और हम सब लोग सड़ रहे, हम सारे परेशान हैं। इसलिए मैं कहता हूं अगर वास्तव में भारत को बदलना है तो कई सारे रिफॉर्म करना पड़ेगा। सोशल रिफॉर्म करना पड़ेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ेगा, पॉलिटिकल रिफॉर्म करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, लीगल रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, सिटीजनशिप रिफॉर्म करना पड़ेगा,
धर्मस्थलों को रिस्टोर करना पड़ेगा, हेल्थ रिफॉर्म करना पड़ेगा, लेबर रिफॉर्म करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना पड़ेगा, बैंकिंग रिफॉर्म करना पड़ेगा। और ये जितने रिफॉर्म मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे रिफॉर्म एक साल में हो सकते हैं, मात्र एक साल। 75 साल इसके लिए नहीं चाहिए, मात्र एक साल। क्यों? क्योंकि भारत में कम से कम 5000 रिटायर्ड जज बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं। उनको काम दे दीजिए, वो नए नए ड्राफ्ट बना के देते रहेंगे। भाई, अपना डेटा हैक न होने पाए, हमारा मोबाइल का डेटा सुरक्षित रहे, कोई हैक न कर पाए, इसके लिए हम अमेरिका का आईफोन यूज कर सकते हैं। अपने भारत, हमारा भारत सुरक्षित रहे, इसके लिए अमेरिका के कानून नहीं ले सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। अपना घर बनवाते हैं ये नेता और नौकरशाह, कम से कम 5 आर्किटेक्ट से बात करते हैं, 5-7 लोगों का घर भी देख के आते हैं जो नया घर बन रहा होगा, और किसी एक के घर की नकल नहीं करते। किसी एक के घर के ड्राइंग रूम की नकल, दूसरे के घर के बेडरूम की नकल, तीसरे के घर के किचन की नकल, चौथे के घर के लॉबी की नकल। फिर कोशिश क्या होती है कि मेरा घर सबसे अच्छा हो। लेकिन यही लोग जब कानून बनाने चलते हैं, तब नहीं देखते सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, जर्मनी में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है। अपना जहां घर देखना, अपने लिए छोटा सा भी कोई सामान खरीदना, तो 5 दुकान पे जा के देखेंगे, 5 दुकान पे रेट लेंगे, 5 दुकान पे क्वालिटी चेक करेंगे, तब एक दुकान से उठाएंगे। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होता है, तब जाके 5 देशों का कानून नहीं देखेंगे भाई कहां क्या चल रहा है। अगर हमारे घर में बार बार बिजली जा रही है, बगल वाले घर में बिजली नहीं जा रही है, तो हम जाके पूछते हैं कि नहीं पूछते, भाई आपने कैसी वायरिंग कराई है, आपके घर में बिजली नहीं जा रही, हमारे घर में तो बार बार जा रही है। तो हमारे घर में अगर इतना करप्शन है, सिंगापुर में नहीं है, तो हमें सिंगापुर जाके पूछना चाहिए कि नहीं पूछना, भैया तुमने ऐसा कौन सा कानून बना दिया, तुम्हारे यहां करप्शन ही नहीं है। अगर दुबई में चोरी लूट झपटमारी नहीं है, दुबई में छोटा सा देश, 50 साल पहले जंगल था, रेगिस्तान था, कुछ था ही नहीं वहां पर, उसने कठोर दंड व्यवस्था बनाई। आज देख लीजिए दुबई लोग घूमने जा रहे हैं। 50 साल पहले जापान कुछ नहीं था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाई, कठोर दंड व्यवस्था बनाई, जापान देख लीजिए वर्ल्ड नंबर 1 हो गया। 50 साल पहले सिंगापुर कुछ नहीं था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाया, कठोर दंड व्यवस्था बनाइए, सिंगापुर हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमने उस पर काम नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में अगर वास्तव में आपको संविधान की भावना के अनुसार काम करना है, तो जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, कहते हैं मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज, हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये उनकी ड्यूटी है। अगर हमारे देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए और बढ़ते जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की ये ड्यूटी है कि वो सिंगापुर के कोर्ट का प्रोसीजर देखें, अमेरिका की कोर्ट का प्रोसीजर देखें, बाकी के देखें, और देखें कि वहां पे 2 दिन, 2 डेट, 3 डेट में कैसे सुनवाई हो जाती है। यहां 75 साल, यहां 10 साल 20 साल मुकदमा क्यों चलता है। मेरे साथ दर्शन करने गए थे मामा जी, हम भी इनको मामे आज से कहने लग गए। मामा जी बता रहे हैं इनका 77 से केस है, 77 से 76 से। अब आप देख लीजिए सामने प्रमाण, 76 से इनका जमीन का केस चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गए, अब फिर हाई कोर्ट जाएंगे, और नहीं हुआ तो हमारे पास आएंगे। 76 से 2023 आ गया, भगवान जाने इनका 2040 तक मुकदमा चलेगा, 2050 तक चलेगा, कब तक चलेगा ये बदल सकता है। एक आदमी का भी सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, अपना मकान खाली कराने में उसको 40 साल लग गए, किराए पे दिया था, जितना किराया नहीं मिला उससे ज्यादा वकीलों पे खर्च हो गया, और 40 साल मुकदमा लड़ा उसने।
अगर दंड व्यवस्था अच्छी हो जाए, जुडिशियल सिस्टम अच्छा हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर हो जाए। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने के अंदर जांच और 1 साल में फैसला, इसको कहते हैं जस्टिस विद इन ईयर। अगर जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं घूसखोरी भी कम होगी, जमाखोरी भी कम होगी, मिलावटखोरी भी कम होगी, कालाबाजारी भी कम होगी, नशा तस्करी भी कम होगी, मानव तस्करी भी कम होगी, सोना तस्करी भी कम होगी, अलगाववाद भी कम होगा, कट्टरवाद भी कम होगा, जिहाद भी कम होगा, मजहबी उन्माद कम होगा, सड़क के किनारे अवैध निर्माण भी कम होगा, घुसपैठ भी कम होगी, धर्मांतरण भी कम होगा। और जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, केवल कानूनों को बदलना है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर वास्तव में राम राज्य स्थापित करना है भारत में, तो टैक्स चार्टर लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा, एजुकेशन चार्टर लागू करना पड़ेगा, इलेक्शन चार्टर लागू करना पड़ेगा, सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा। और यह सारा काम मात्र 1 साल में हो सकता है। कितने साल में? यानी भारत की 80% समस्याओं का समाधान 1 साल में हो सकता है, उसमें कोई लागत नहीं आएगी। बात करप्शन की है। आज 2 घटनाएं घटी हैं। एक सांसद के यहां 200 करोड़ मिला है और एक सांसद को आज सस्पेंड टर्मिनेट किया गया, उनकी सांसद की सदस्यता चली गई। सुना होगा आपने, देखा होगा टीवी में। तो बंगाल की सांसद है महुआ मित्रा, बड़ी शौकीन है, लाख लाख रुपए की घड़ी लेके चलती हैं, पहनती हैं, लाख लाख रुपए का बैग लेके चलती हैं, बहुत शौकीन है। आज तक कभी प्राइवेट बिल नहीं कोई पेश किया, कानून बनवाने में कोई मदद नहीं किया, जो उनका मुख्य काम है। लेकिन तू मैं करने में बहुत एक्सपर्ट है, नूरा कुश्ती करने में बहुत एक्सपर्ट है। सबसे पहले हमें वापस अपने फिर से अपनी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पे जाना पड़ेगा, अपनी वैदिक शिक्षा व्यवस्था पे जाना पड़ेगा। तभी वास्तव में भारत में शांति आएगी, समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। सबसे पहले हमें अपने उस संस्कार व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा। पहले हमारे यहां 40 संस्कार होते थे, 40 से घट के 25 हुए और 25 से घट के 16 हो गए। जो वर्तमान समय में, जिसको महर्षि दयानंद ने, महर्षि दयानंद जी ने किताब भी लिखी है 16 संस्कार। अगर जो लोग यहां पे आर्य समाज का कहीं मंदिर होगा, ऑफिस होगा, तो आपको वो किताब मिलेगी। इतनी बढ़िया व्यवस्था है। अगर भारत की सरकार प्राइमरी के स्कूलों में उस किताब को लागू कर दे, केवल एक किताब को लागू कर दे, जिसको कहते हैं 16 संस्कार, बहुत बड़ा बदलाव देखने में मिलेगा। उसमें 16 संस्कार में गर्भाधान संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार है, सीमांतोन्नयन संस्कार है, जातकर्म संस्कार है, नामकरण संस्कार है, निष्क्रमण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, मुंडन संस्कार है, कर्णवेधन संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है। ऐसे 16 संस्कार हैं उसमें। 15वां संस्कार विवाह संस्कार है, 16वां संस्कार उसमें अंतिम संस्कार है। 15वां 16वां तो होता है। सच्चाई है कि 15वां और 15वें में भी बहुत आजकल 15वां जो संस्कार विवाह संस्कार, वास्तव में विवाह संस्कार नहीं हो रहा है। वो जो वीडियोग्राफर है वो पूरी शादी करवा रहा है। आज की डेट में पंडित जी का कोई काम ही नहीं है, सारा काम वो वीडियोग्राफर कर देता है। वही बताता है कब खड़े होना है, कब बैठना है, कब झुकना है, कब टेढ़ा होना है, कब बेंड होना है, सारा काम वही कर रहा है। ऐसे लगता है परिवार का रोल, पंडित जी का रोल, समाज का रोल, मामा का रोल, मौसा का रोल खत्म। सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट में शादी में कौन हो गया है? वीडियोग्राफर। यह भी बड़ी चिंता की बात है। आज की डेट में अगर आप जिसकी शादी हुई है, किसी से पूछ लो वो 7 वचन क्या दिया था, न लड़का बता पाएगा, न लड़की बता पाएगी। किसी को याद ही नहीं है। इतना फोटो खिंचवाने में मस्त है कि जो 7 वचन देते हैं वो याद ही नहीं रहता उनको, क्या 7 वचन दिया और क्या 7 वचन लिया। इतना ज्यादा हाईटेक हो गया। इसका मूल कारण यह है पश्चिम की शिक्षा, पश्चिम की संस्कृति। भारत में केवल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाए, और ज्यादा नहीं 10वीं तक मैं कह रहा हूं,
केवल 10वीं तक हो जाए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो जाए, वन नेशन वन सिलेबस हो जाए, वन नेशन वन करिकुलम हो जाए, और बहुत आराम से हो सकता है। जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे का एक ही बोर्ड होता है पूरे देश का, बाकी जोनल ऑफिस होते हैं, ऐसे एजुकेशन का एक बोर्ड हो सकता है, बाकी जोनल उसके ऑफिस हो सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी का सिलेबस कॉमन हो सकता है। उसके लिए ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा, बंगाल का बच्चा अलग किताब पढ़ेगा। अब बस इतना है, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा। सिलेबस अलग करने की जरूरत ही नहीं।